हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप सभी के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो पहले हम जान लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज ए टेक्निक टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। दैट मीन्स यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा हम दो नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। और यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या होता है? जो खुद एक प्रूवन स्टेटमेंट है और दूसरी जो स्टेटमेंट है उनको प्रूव करने के लिए यूज होता है। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं एचसीएफ ऑफ 284 एंड 64। तो अगर हम 284 जो ग्रेटर नंबर है उसको 64 से डिवाइड करें तो क्या देखेंगे? अगर हम 284 को 64 से डिवाइड करें तो यहाँ पर आ जाएगा 256। अगर हम 284 से 256 घटा देंगे तो क्या निकलेगा? 28, जो कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है। हमें यहाँ पर नीचे रिमाइंडर कितना चाहिए? ज़ीरो चाहिए। तो यहाँ पर ज़ीरो नहीं आया, इसका मतलब हमें एक और स्टेप्स करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो कौन होगा? ये पहला वाला, और ये होगा हमारा सेकेंड स्टेप। तो अब हम सेकेंड स्टेप में देखेंगे कि हम अब 64 जो पहले डिवाइज़र था उसको हम एज ए डिविडेंड सेलेक्ट करेंगे और उसको 28 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 64 को 28 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? 28 टू द 56। दैट मीन्स जो रिमाइंडर निकलेगा वो है 8, जो अब भी ज़ीरो नहीं है। तो हम लिख सकते हैं आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स आर का वैल्यू ज़ीरो यहाँ पर नहीं आया है। तो अब हम जाएंगे थर्ड स्टेप्स पर। तो इसको लिख लेते हैं थर्ड स्टेप्स। तो अब हम क्या करेंगे? 8 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 8 3 क्या होता है? 24। दैट मीन्स रिमाइंडर क्या आएगा? 4। अब भी हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्थ स्टेप में जाना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से 8 को डिवाइड करना है। तो क्या हो जाता है? 4 2 8। दैट मीन्स हमारा आंसर मिल गया, ज़ीरो आ गया, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। दैट मीन्स जो हमने 4 से डिवाइड किया था वो हो जाएगा हमारा HCF। HCF इक्वल्स टू 4। और अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 में आए हैं उन सारे वैल्यूज़ को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसके अकॉर्डिंग लिखे तो क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो हम पहले लिखेंगे 284 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप। 284 इक्वल्स टू, यहाँ पर डिवाइज़र होगा 64 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट होगा 4 प्लस रिमाइंडर होगा 28। यहाँ पर हमारा आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे। सेकेंड स्टेप में 64 इक्वल्स टू हो जाएगा 64 इक्वल्स टू 28 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8। यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया। अब हम क्या करेंगे? 28 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4। यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया। अब हम देखेंगे फोर्थ स्टेप। 8 इक्वल्स टू 4 टू ज़ा 8 प्लस 0। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। तो ये हो गया हमारा HCF जो 4 है। सो HCF इक्वल्स टू 4। ये है हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।